हो गया। आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से आप लोग बोलो जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। चेतन भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। देह भाव 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 धारणा से जीव होवे मुक्त रे। कर्ता भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। कर्ता भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। भोक्ता भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। भोक्ता भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। वेद यह उच्चार रे। वेद यह उच्चार रे। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। वेद यह उच्चार रे। वेद यह उच्चार रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। जीव होवे मुक्त रे। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। वेद का कथन है। वेद का ये कथन है। वेद का सिद्धांत है। वेद का सिद्धांत है। और जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। आत्मभाव धारणा से देह भाव धारणा से कर्ता भाव धारणा से भोक्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। जीव होवे बद्ध रे। जीव होवे बद्ध रे। जीव होवे बद्ध रे। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। जीव होवे बद्ध रे। जीव होवे बद्ध रे। जीव होवे मुक्त रे। जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। जीव होवे मुक्त रे। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। जीव होवे बद्ध रे। जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। वेद का सिद्धांत है। वेद का सिद्धांत है। आत्मभाव धारणा से साक्षी भाव धारणा से चेतन भाव धारणा से आत्म होवे मुक्त रे।
आप कब सोते हैं? मैं नित्य जागृत हूँ। इस सूक्ष्म शरीर का नाश कब होता है? ज्ञान है आत्मज्ञान होना जब आत्मज्ञान जागृत हो जाता है। पर स्थूल शरीर का नाश केशव कब होता है? रत्ना से पूछो। देह ज्ञान से, क्या शरीर भाव से। क्या जवाब दिया? शरीर भाव से। शरीर भाव से। मृत्यु होना चाहिए। जब जीव का प्रारब्ध खत्म होता है तभी इसका नाश होता है। इसके पहले आत्मभाव रखने से भी, साक्षी भाव रखने से भी देह का नाश कब होता है? जब इसका प्रारब्ध भोग पूरा हो जाता है। ये सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का होता है बताएं इसको राजू। 19 बोलो। 16 19 20 16 17 19 ज्योति 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 बाबू, आपकी जन्म तारीख क्या है? मैं अजन्मा। कारण शरीर किसे कहते हैं? अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। शरीर कहते हैं। जीव को 84 लाख योनियों में कब तक भटकना पड़ता है? 84 लाख इस स्वरूप को ना जानने तक। जब तक कारण शरीर का नहीं होता। नाश नहीं होता है इस जीव को भटकना पड़ता है। इस कारण शरीर का नाश किसके द्वारा होगा? ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा। आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान के द्वारा। सत्य के 3 भेद क्या क्या हैं? कहाँ गया वो रजनीकांत? सत्य के 3 भेद कौन कौन से हैं? कि सत्य 3 प्रकार का कौन कौन सा है? प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक, व्यावहारिक व्यवहारिक और पारमार्थिक। और पारमार्थिक। हाँ, प्रतिभाषिक और कौन सा? व्यावहारिक। पारमार्थिक सत्य तो वही अपना जो स्वरूप है। ये पारमार्थिक सत्य पर कभी बदलाव नहीं होता। और व्यवहारिक सत्य में ये संसार, लेना देना, जन्म मरण, आना जाना, बड़ा छोटा, ये व्यवहारिक सत्य है। इसको इनकार हम शरीर बोल देते मैं जन्मा नहीं हूँ, लेकिन व्यवहारिक सत्य में तो जन्म है, नाम है, जाति है, ये व्यवहारिक सत्य है। तभी तो संसार का काम लेना देना, आना जाना चलता है। पारमार्थिक सत्य में तो कुछ भी किए हो व्यवहारिक क्रिया। और प्रातिभाषिक सत्ता किसे कहेंगे? सपने में देखा गया, जोर से। सपने में देखा गया जो संसार, वो जो प्रातिभाषिक सपने सत्ता। में दिखाई पड़ता है लेकिन नींद टूटने पर बोलो नहीं, ये सत्य व्यवहारिक पारमार्थिक दोनों नहीं है, ये है प्रातिभाषिक। ये बताओ अंश अंशी से कितनी दूर रहता है? बोलो। डूंगरी दूर नहीं है, वही है। है, दूर नहीं है, वही है।
अंश अंश से दूर नहीं। कभी अलग होता ही अंश अंशी में कोई भेद ईश्वर अंश अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। तो जीव परमात्मा से कितनी दूर पर है? जीव भी ब्रह्मा है। बोलो, जीव भी परमात्मा है। जीव ही परमात्मा। परमात्मा और जीव दो तत्व है, अंश अंशी दो अलग अलग नहीं है। तो जीव का जन्म कब हुआ था? ये अनादि। जन्म। अरे मीनू, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरा शरीर का पिताजी है मेरा। आत्मा से आनंद कब निकलता है? आत्मा आत्मा में नहीं, आत्मा ही आनंद। आत्मा और आनंद दो अलग अलग चीज नहीं है। अवान्तर वाक्य किसे कहते हैं देवियों? भाइयों, अवान्तर वाक्य जिस वाक्य में केवल एक जीव या केवल एक परमात्मा की बात कही जाती है, ऐसे वाक्यों को तो फिर महावाक्य किसे कहते हैं? दोनों की एकता की बात। तो जरा महावाक्य तो बतलाइए, किसे हम समझे? जल्दी बोलो, ऐसे बोलो पहले। और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा स्वयं आत्मा, तीसरा प्रज्ञानम, और चौथा तत्त्वमसि, पांचवा अहम ब्रह्मास्मि। बोलो जल्दी। छठा तो फिर उपाधि किसे कहते हैं रजनीकांत? जो लक्ष्य वस्तु से अलग रहते हुए लक्ष्य वस्तु को दूसरों से अलग करके बताए। जैसे चश्मा वाला व्यक्ति, चश्मा शरीर से वे अलग रहते हुए शरीर को, उस व्यक्ति को अलग दूसरों से अलग करके बताता है। जिस लक्षण के द्वारा लक्ष्य वस्तु की पहचान हो जाती है और लक्ष्य वस्तु से जो पृथक रहता है, अलग, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे झंडे वाला मकान, जैसे झंडे वाला मकान, या इसी प्रकार लाल टोपी वाला, ये भी एक उपाधि हो जाती है। अविद्या किसे कहते हैं? कोई अविद्या अविद्या माया को कहते है। हैं। माया को तमोगुण प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं।
जिसमें कि सत्व गुण और रजोगुण अल्प होता है और यह तमोगुण प्रधान, तो तमोगुण प्रधान प्रकृति को, ठीक है। अच्छा, और माया किसे कहते हैं? अब इसमें ये बढ़ जाएगा गुण, कौन सा? सत्वगुण प्रधान और रजोगुण और तमोगुण अल्प होता जरूर है। कोई माया में 3 गुण की कमी है, ना अविद्या में 3 गुण की कमी। गुण तीनों ही होंगे, अविद्या में भी माया में मात्रा का केवल भेद होता है। मिथ्या एवं असत्य में क्या भेद है, कोई बताए जल्दी। मिथ्या जन्म लेके मर जाता है और असल नाम होता है मगर अंकित किया नहीं जाता। सत्ताहीन सत्ताहीन अवसर ढूंढने से नहीं मिलता है। नाम तो होता है मगर अंकित किया नहीं जाता। मिथ्या पदार्थ तो सम्मुख आकर जन्म के मर जाता है, वो मिथ्या है। लेकिन बांजिन का पुत्र, उसको क्या कहोगे? मिथ्या असत कहोगे। उसे क्या कहोगे? जो पदार्थ होता ही नहीं। जैसे रस्सी में सांप, अंधकार में रस्सी में सांप, तो ये जो रस्सी है वो तो टुकड़ा पड़ा है, वो मिथ्या में आएगा। लेकिन सर्प, बोलो, सर्प नहीं आएगा। दोनों असत और मिथ्या का भेद बताओ। जैसे संसार मिथ्या है, जन्म माने सृष्टि होकर नष्ट हो जाता है, जन्म होकर मर जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो मिथ्या होता है। असत्य सुनने में तो आता है पर खोजने पर उसकी सत्ता देखी नहीं जाती। सत्ताहीन है। कुत्ते का सिंग, घोड़े का सिंग, आकाश का फूल, ये सारे उदाहरण उसमें थे। बंध्या का पुत्र, हाँ, सारे नाम, वर्ष, मास, ये सारे रूप नहीं, नाम, सारे नाम असत्य है। अच्छा, सत्वगुण से क्या क्या पैदा होता है तुम्हारे अंदर शरीरों में? सत्वगुण से अंतःकरण बनता है, सत्वगुण से ज्ञानेंद्रिया बनती है, लेकिन रजोगुण से प्राण बनते हैं और कर्मेंद्रियां भी बनती है। और तमोगुण से अब इसमें न इंद्रिय बनेगी और न तुम्हारे यह और पदार्थ बनेगी, केवल विषय। तमोगुण से क्या बनता है? तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों क्या है? ये तमोगुण की कर्म क्रिया है, ये तमोगुण से बनते हैं। और ये तो बताया नहीं तुमने कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? मास्टरी करते हैं कि रिटायर हो गए? मैं अजन्मा हूँ, तुमसे मैं आत्मा हूँ, इसीलिए मेरा कोई पिताजी नहीं है, शरीर का पिताजी था। अरे प्रतिभा कहाँ मरी है? ले, तुम्हारी सास गुस्सा करती है कि प्यार करती है? इस शरीर का कोई सांस नहीं है कि मुझसे गुस्सा करने की। मैं आत्मा हूँ। कोई जगह अभी कोई घुस जाएगा।
सूर्य चंद्र और जगत, सूर्य चंद्र और जगत में कौन स्वयं प्रकाश, कौन पर प्रकाश है? मैं स्वयं प्रकाश, कौन? मैं स्वयं प्रकाश, बाकी सब पर प्रकाश। सूर्य सूर्य स्वयं प्रकाश है। सूर्य को चंद्र को प्रकाश करते हैं, उसका नाम है स्वयं प्रकाश। सूर्य चंद्र ने हम्म। हैं? कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है? सूर्य स्वयं प्रकाश है और चंद्र न प्रकाश। सूर्य स्वयं प्रकाश है, न चंद्रमा स्वयं प्रकाश है, दोनों पर प्रकाश है। केवल मैं बोलो प्रकाश त्वं तो आप जय हैं, तो फिर दृश्य हैं, अनात्मा है, शिव है, पर प्रकाश है। तो जन्म मरण किसका? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? बोलो बंध मोक्ष मन को, और भूख प्यास प्राण को। करेंगे शुरू प्रकाश। प्रपंच यत् प्रकाशते तद्ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते।